निम्बोली काढ़ा। आवश्यक सामग्री: सूखी बारीक कुटी हुई 2.5 किलो निम्बोली, 5 लीटर गोमूत्र 2 से 3 रोज पुराना एवं 12 लीटर पानी। उबालने हेतु पात्र, ईंधन आदि। विधि: उपलब्ध सभी आवश्यक सामग्री को एक मटके या प्लास्टिक ड्रम में 3 से 5 रोज के लिए रख देवे। 5 रोज गलाने के पश्चात इस घोल को धीमी आंच पर रखकर इतना उबालें कि यह घोल आधा रह जाए। इस प्रकार से तैयार किए गए घोल अथवा काढ़े को सूती कपड़े से छानकर फसल की छोटी अवस्था में 250 मिलीलीटर एवं फसल की बड़ी अवस्था होने पर 500 मिलीलीटर प्रति 16 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ड्रिप लाइन की उपलब्धता होने पर 8 से 10 लीटर प्रति एकड़ काढ़ा इन लाइन में चलाएं। फायदे: यह काढ़ा फसल की प्रारंभिक अवस्था पर कीड़ों के अंडों को नष्ट करने, रसचूसक कीट जैसे माहो, हरा मच्छर एवं छोटी इल्लियों के नियंत्रण में बेहद असरदार पाया गया है। जमीन के माध्यम से इसे देने पर यह जमीन के हानिकारक कीट जैसे सफेद लट या नेवरिया या कटर इल्ली इत्यादि का नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से करता है। वैज्ञानिक शोध में यह पाया गया है कि इस काढ़े में नीम में उपस्थित एजादिरिक्टिन, निम्बिडिन एवं गोमूत्र में उपस्थित फिनॉल्स जैसे सक्रिय तत्व होते हैं जो प्रमुखता से कीट नियंत्रण में सहायक होते हैं। बाजार में उपलब्ध अनेक प्रकार के रासायनिक दवाओं का यह गांव स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प है। ये नीम के पेड़ से मिलने वाला फल निम्बोली है। इसे हमारे गांव के किसानों का ग्रुप इस तरह के बैगों में अपने आसपास के नीम के झाड़ों से हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। छानने के बाद जो हमारी इनलाइन ड्रिप होती है उसमें हम इसे डाल देते हैं ड्रिप में। उससे हमें बेनिफिट होता है कि जो हमारे जड़ खाने वाले कीड़े होते हैं, जो जड़ में लगने वाली फंगस होती है, जो ज़मीन में रहने वाली फफूंदे होती है, वो पूरी तरह मर जाती है, जिससे हमारे पौधों में उगटा रोग और सूखने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आधा लीटर अर्क प्रति 15 लीटर के पंप में डालते हैं और हमारी फसलों पे कोई भी रसचूसक कीटों का अटैक आने से पूर्व ही इस अर्क का छिड़काव हमारी फसलों पे हम कर देते हैं, जिससे हमारे खेत में किसी भी प्रकार के रसचूसक कीटों का प्रकोप 70 से 80% कम हो जाता है। और इस अर्क को डालने से हमें आर्थिक और मेहनत के रूप से दोनों से काफ़ी फायदा हुआ है। ये निम्बोली है, इससे बीमारी नहीं आती है, हाइट अच्छी लेती है, फल फूल ज़्यादा आते हैं। मैंने पहले भी दवा की भी खेती करी है, लेकिन जब से जैविक कर रहा हूँ उससे अच्छा कोई काम ही नहीं जैविक से। खर्चे में तो सर समझ लो कि 1 रुपये पे 10 पैसे। बीटी वाला कपाट लगाते हैं तो उस पर 100 रुपये खर्चा आ रहा है, इस पर 10 रुपये खर्चा आ रहा है। उसमें जैसे दवाइयाँ डालना पड़ती है, फर्टिलाइजर डालना पड़ते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए जो काश्तकारों कहने का कॉम्फिडोर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह में छाछ और निम्बोली का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें पेस्ट वगैरह इसके लिए ये निम्बोली है, गोमूत्र है, इसका स्प्रे कर रहा हूँ। निम्बोली प्लस ये गोमूत्र, इसको सड़ा के इसको 10 रोज रख के फिर इसको उकाल के 10 लीटर पानी को 5 लीटर पानी बना के फिर प्रति पंप 500 ml प्रति पंप मिला के इसका स्प्रे कर रहा हूँ। जैविक खेती में ये पूरा बचत हो रही है, अपने को बाज़ार से कुछ भी खरीद के अपने को लाना नहीं पड़ रहा है। आप फसल भी देख लो मेरी, आने इस एरिया में ऐसी फसल कहीं नहीं है। लोग आने जाने वाले रुक के देखते हैं कि भैया आपने कौन सा कपास लगाया है और आप काय से जुड़े हुए हो। तो मैं जैविक से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हमेशा हर काश्तकार को यही सलाह देता हूँ कि आप जैविक की खेती करो।